संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। यह शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि देश में चल रहे एसआईआर और बीएलओ की मौत के मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी के साथ संसद में आएगा। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी विपक्ष केंद्र को घेर सकता है, जबकि इससे पहले मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए 14 विधेयकों को पेश करने के लिए लिस्ट तैयार की है। केंद्र और विपक्ष के बीच इन विधेयकों को लेकर भी हंगामा छिड़ने के पूरे आसार हैं। इसी को देखते हुए शीतकालीन सत्र से पहले यानी कि रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई और अन्य नेता भी कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए थे। और विपक्ष से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, द्रमुक के तिरुचित शिवा और कई अन्य दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए थे। संसद का शीतकालीन सत्र में कुल 15 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। विपक्ष ने सत्र को अपेक्षाकृत छोटा बताते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत और गहन चर्चा की मांग की है। सामान्य परिस्थितियों में शीतकालीन सत्र में लगभग 20 बैठकें आयोजित की जाती हैं। विपक्ष ने रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे को भी उठाया था। कांग्रेस उठाएगी वोट चोरी का मुद्दा। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठाएगी। कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। साथ ही कांग्रेस एसआईआर और बीएलओ की मौतों से जुड़े मामलों को भी संसद में उठाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि कथित तौर पर वो वोट चोरी किए जाने का मुद्दा संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो और सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती की जा रही हो तो यह मुद्दा अहम होगा। उनका कहना था कि जब लाल किले के पास विस्फोट हो रहा है तो यह मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति विफल हो गई है। राज्यसभा में इन मुद्दों पर होगी चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र में संभावित कामकाज और चर्चा को लेकर राज्यसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर दिन भर की चर्चा होगी। पहले हफ्ते की कामकाज और चर्चा के लिए लाए जाने वाले बिलों को लेकर बैठक में समय तय किया गया है। साथ ही साथ द मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2025 पर चर्चा के लिए 3 घंटे तय किए गए हैं। द सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 पर चर्चा के लिए 4 घंटे तय हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया उससे यही माना जा रहा है कि ये सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। फिलहाल देखना होगा सत्र में किन किन मुद्दों पर हंगामा अब होगा।